तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन बाय यूजिंग कैलकुलस। कैलकुलस के मदद से हम लोग क्या प्रूफ करेंगे? काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन तो पता ही होगा बच्चों। काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है v बराबर u प्लस ए टी, एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यही तीनों फार्मूला को हम प्रूफ करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन की मदद से। काइनेमेटिकल इक्वेशन की मदद से इनको प्रूफ करने जा रहे हैं। अब इसको ध्यान से देखते जाइएगा कैसे प्रूफ होगा। देखिए, हम अगर बात करें सबसे पहले कि dv बाई डी टी इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन। dv बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है। और जनरली यहाँ पे जो होता है वो a क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है। a क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है। अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी, तो आपको पता होगा कि इनिशियल वेलोसिटी जो होता है उसको हम बोलते हैं u, और हमारा जो फाइनल वेलोसिटी होता है बच्चों, उस फाइनल वेलोसिटी को हम यहाँ पे बोलते हैं v। s यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। s क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है। और यहाँ पे जो t है हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, t हो गया टाइम, s डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल वेलोसिटी को v बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u बोलते हैं। और ये जो हमारा है dv बाई डी टी इज इक्वल टू a, तो इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एक्सेलरेशन, और ये इंस्टेंटेनियस के लिए है डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर अगर अगला स्टेप करें तो बच्चों dv बराबर a इंटू डी टी हो जाएगा या नहीं होगा? dv बराबर क्या हो जाएगा? a इंटू डी टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लीजिए, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। जब इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जो लोअर लिमिट है वो क्या रहेगा? u, और अपर लिमिट क्या रहेगा? v। इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट। ठीक है। टाइम कितना? 0, और टाइम कितना? t। अब हम यहाँ से अगर बात करें तो ये हमारा dv क्या बन जाएगा? v, और ये v बन गया, और ये u रहेगा, ये क्या रहेगा? v। dv का इंटीग्रेशन v होता है, dx का x होता है, और यहाँ पर a बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा कितना? dt, 0 से कितना? t। अब अगर यहाँ लिखें तो ये हो जाएगा v माइनस यू। क्या हो जाएगा? v माइनस यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये हो जाएगा ए टी। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों? तो बन जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 प्रूफ हो गया। ये फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 2 के तरफ। फॉर्मूला नंबर 2 में आप याद रखिए, अगर हम dx बाई डी टी लिखें तो ये s डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, v वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। dx बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी होता है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर इसको ऐसे लिख दें तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू v इंटू डी टी। dx इज इक्वल टू v इंटू डी टी। इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना? 0, और टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट कितना? s। टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना? 0, टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट कितना? s। अब यहाँ dx का क्या हो जाएगा? x, और लिमिट 0 s, और ये हमारा जो है v, इस v को क्या लिख सकते हैं? u प्लस ए टी। इस v को क्या लिख सकते हैं? u प्लस ए टी। तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी इंटू क्या? डी टी। ठीक है। अब ये हो जाएगा s, और इसको 2 भागों में बांट दीजिए, तो ये हो जाएगा u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। ये 0 से t, ये 0 से t, ये 0 से t। अब इसके बाद अगर अगला स्टेप में हम लिखें तो अगला स्टेप हमारा हो जाएगा s इज इक्वल टू u बाहर और अंदर आ जाएगा dt, 0 से t प्लस a बाहर और अंदर आ जाएगा t इंटू डी टी, 0 से t। ठीक है। अब यहाँ से s इज इक्वल टू बच्चों u, dt का कितना हो जाएगा? t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और प्लस यहाँ हो जाएगा a, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। ये लिमिट अगर हम रखें 0 से कितना? t, 2 बाहर, तो s बराबर हो जाएगा ut प्लस 1/2a, और अंदर कितना रह जाएगा? t स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2 प्रूफ हो गया, किसके मदद से? कैलकुलस की मदद से। ठीक है।
इसके बाद है फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 में बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास टाइम नहीं है, वहाँ थर्ड वाले में टाइम नहीं है, तो बिना टाइम के कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ये वाला कि dx/dt जो होता है वो होता है v। dx/dt क्या होता है? v। अच्छा, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि, और हमको पता है dv/dt बराबर क्या होता है? a। dv/dt बराबर क्या होता है? a। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि dt इज इक्वल टू dv/a। dt इज इक्वल टू dv/a। अब इस इक्वेशन में रख दीजिए, इस वाले इक्वेशन में यहाँ रखिए। हमको पता है dx/dt इज इक्वल टू होता है v, तो इसको लिखेंगे dx, और dt को क्या लिख सकते हैं? तो dt को लिख सकते हैं, नीचे आ जाएगा dv, dt है ना बच्चों, तो आ जाएगा dv, और a कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और ये कितना हो गया? v। अब यहाँ हो गया a dx, और ये हो गया v इंटू कितना हो गया? dv। इधर इंटीग्रेशन ले लीजिए, जब इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो a बाहर, और डिस्प्लेसमेंट को जनरली हम dx का डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे? s। डिस्प्लेसमेंट dx का होगा x, और लिमिट पुट करेंगे तो s, और ये हो जाएगा कितना? v² बाई क्या? 2। अब लिमिट 0 u और कितना? v। ठीक है, यहाँ तक देखिए a को a बाहर चला गया कांस्टेंट, और dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया? s बराबर ये v dv का होगा v²/2, लिमिट रख दे। अब लिमिट अगर हम रखें तो बच्चों इस जगह पे हम लिख रहे हैं फाइनल, हमारा जो प्रूफ होके आएगा इस जगह तक आ जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा a इंटू s, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 बाहर, और ये हो जाएगा v², और u और क्या रहेगा? v रहेगा। अब ये इधर चल जाएगा तो हो जाएगा 2as, और ये लिख दो v² माइनस u²। अब ये हो जाएगा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? डिराइव हो गया। तो ये तीनों फार्मूला जो है हम लोगों ने डिराइव कर लिया बच्चों। इधर थोड़ा सा इसको घुमा दे रहे हैं, ये देखिए। तो इस तरह से हम लोगों का फॉर्मूला जो है ये डिराइव हो गया। क्या किए तीसरे वाले में? देखो dx/dt को क्या बोलेंगे? v। अब यहाँ पे देखिए dv/dt को क्या बोलते हैं? तो dt बराबर क्या हो जाएगा? dv/a। अब dt बराबर dv/a गया, तो इस इक्वेशन में फिर से रख दीजिए, ये dx को dx रख दिए, dt को क्या लिखेंगे? तो dt को लिखेंगे dv/a, और इधर v। अब इधर इंटीग्रेशन किए तो ये हो गया a dx, a बाहर, a रह गया dx का s, और ये देखिए बराबर का साइन यहाँ, और ये v और u v²/2। तो इस तरह से v dv का होगा v²/2, लिमिट रख दिए, इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट, और यहाँ से 2 बाहर आ गया, v² u और v, और 2as v² माइनस u², ये प्रूफ हो गया। तो ये हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन से क्या था? हमारा तीनों फार्मूला प्रूफ हो गया। फार्मूला नंबर 1, ये फार्मूला नंबर हो गया बाबू 2, और ये हो गया फार्मूला नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है अगला, इसमें रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए अगर क्वेश्चन दिया है, इफ the acceleration of the particle, if the acceleration of the particle is a is equal to 2t, a is equal to 2t, then calculate the velocity, and displacement at t is equal to 3 सेकेंड, और इसमें दिया है कि एंड एट t is equal to 0 velocity is 2 meter per second and displacement is 3 मीटर। ये दिया है बाबू। क्वेश्चन है कि अगर एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल का है a = 2t, देन कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट
at t is equal to 3 second, and also given the question at t is equal to 0 velocity is 2 meter per second and displacement is 3 meter. टाइम जीरो पे वेलोसिटी कैसे हो सकता है? व्हाट इज़ टाइम जीरो? जीरो टाइम कौन सा होता है बाबू? जीरो टाइम का मतलब हो गया कि जैसे हम आपको बोले कि किसी भी चीज़ का मोशन को ऑब्जर्वेशन करिए। अब आप गए स्टॉप वॉच लेके, एक ट्रक जा रहा है उसका ऑब्जर्वेशन करने, जैसे ही आप स्टॉप वॉच ऑन किए उस समय स्टॉप वॉच में कितना टाइम होता है? 000, तो उस समय को बोलते हैं जीरो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस जीरो समय पे ट्रक रेस्ट में होगा, हो सकता है ट्रक पहले से कहीं से जा रहा होगा। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि टाइम जीरो का मतलब है, टाइम जीरो मीन्स दैट टाइम एट विच ऑब्जर्वर स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग द मोशन। ऑब्जर्वर मोशन को ऑब्जर्व जब करता है तो उस समय का जो टाइम होता है स्टार्ट वाला, उसको बोलते हैं जीरो। तो जीरो समय पे कितना वेलोसिटी है? 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3। टाइम 3 सेकंड में पूछ रहा है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन किस फॉर्म में दिया है? a इज इक्वल टू 2t। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो टाइम का फंक्शन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, इस बात को देखिए। आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए, और नहीं होगा तो फिर यहाँ देख लीजिएगा वीडियो में सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे जो है हम लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि a बराबर होता है 2t। a बराबर क्या होता है? 2t, ठीक है। a बराबर है 2 इंटू टी। अब इधर इसको लिख सकते हैं dv बाई डी टी इज इक्वल टू होता है a, तो हम लिख सकते हैं कि dv बाई डी टी इज इक्वल टू हो सकता है 2t। अब इसको अगर लिखें तो हो जाएगा dv बराबर 2t इंटू डी टी, हो सकता है। अब इधर इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा dv और ये हो जाएगा 2t इंटू डी टी। लिमिट रखते हैं, टाइम जीरो पर वेलोसिटी कितना है? 2। टाइम जीरो वेलोसिटी कितना है? 2, और टाइम t पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v, ठीक है। अब इसका अगर हम करें तो ये हो जाएगा v, dv का v, और 2 से कितना तक? v तक, और यहाँ 2 बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा t²/2, ठीक है। ये 2 बाहर हो गया, t dt का t²/2, 0 से t है तो t रह जाएगा, है ना। अब यहाँ के बाद इतना आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा t², तो v बराबर हो जाएगा t²+2। ये हमारा क्या हो गया? वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया, t²+2। अब इसके बाद है कि हमको पता है कि dx बाई डी टी क्या होता है, तो dx बाई डी टी होता है वेलोसिटी। अब इसको अगर रखें तो dx बराबर हो जाएगा v इंटू डी टी। dx बराबर क्या हो जाएगा? v इंटू डी टी। अब v इंटू डी टी हो गया, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, तो टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट कितना? 3, और टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट कितना? s, कुछ भी होगा, s या x मान लेते हैं, x डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा x, और कितना से कितना? 0 से 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से 0 से t, और v का वैल्यू कितना है? t²+2 इंटू क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब अगर इसका हम रखना चाहें तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। टाइम ना ये तो बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ है। टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3। टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3। तो टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट है 3, टाइम t पे ये भी गड़बड़ है। टाइम ये ठीक था टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट है 3, टाइम t पे कितना? x। इसका कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा x माइनस 3, और ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 3। अब ये बताइए, ये हो जाएगा 0 से t² डी टी प्लस क्या हो जाएगा? 2 इंटू डी टी, 0 से t। अब क्या होगा यहाँ बताइए? x माइनस 3 को लिख देते हैं x माइनस 3 t² डी टी। t² क्या है? डी टी, तो इसका हो जाएगा t³/3। t² डी टी का कितना होगा? t³/3, 2 बाहर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी। देखिए t² का होगा t³/3, n+1 बटा में n+1, और 2 dt, 2 बाहर, तो dt का कितना हो गया? t हो गया। अब अगर हम यहाँ पे लिखें तो हो जाएगा x बराबर t³/3 प्लस 2t प्लस 3। अब बताइए इसमें क्या होगा? x बराबर, अब हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन ये हो गया और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये हो गया। वेलोसिटी की जगह कितना पूछ रहा है? 3 सेकंड में। 3 सेकंड में वेलोसिटी अगर पूछ रहा है
तो 3 सेकंड में वेलोसिटी का आंसर कितना हो जाएगा, तो होगा 3 3 9 और 9 2 कितना 11 मीटर पर सेकंड। एक क्वेश्चन का आंसर 11 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर हो जाएगा 3 3 9 3 27, 27 बटा 3 यानी कि 9 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3, 9 6 15 और 3 कितना 18 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया वेलोसिटी का और एक आंसर हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट का। ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया हमारा सवाल। देखिए कुछ नहीं करना है, इस एक एक्सेलरेशन दिया है तो इस इक्वेशन से हम वेलोसिटी तक पहुँच गए, और वेलोसिटी दिया है तो इस इक्वेशन से हम डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच गए, और जहां टाइम दिया है उसको पुट कर देंगे, हम लोग आंसर बता देंगे। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो क्वेश्चन बना करके बच्चों आंसर कमेंट कर दीजिए। थोड़ा जो भी एफर्ट मेरा लग रहा है आपको सिखाने के लिए, वो थोड़ा एफर्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा जब आप क्वेश्चन बना के सॉल्व करके वापस कमेंट करिएगा। तो हम जो लग रहा है जो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें थोड़ा और बेहतर ढंग से हम सिखाएंगे। और देखिए एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, सपोज करो a बराबर दिया हुआ है, थोड़ा सा हम डाटा चेंज कर दें 3t, ठीक है, एंड कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, एट वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 6 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए और सॉल्व करके आंसर को कमेंट कर दीजिए, ठीक है बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन आपको बताएं तो कैलकुलस से कैसे प्रूफ होता है ये आप समझ गए। ओके ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही।